गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डेट 26 दिसंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:27। निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी 50 आज के दिन में 23,778 के आसपास ओपन हुआ और ओपन होने के बाद से पहली ही कैंडल काफ़ी अच्छा मोमेंटम देते हुए ऊपर निकल गई। ऊपर निकलने के बाद से मार्केट के पास में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, जिस रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से करीब इतना डिस्टेंस छोड़ के एक रिट्रेसमेंट दिखाया। तो मैं इस जो ये लेवल है ना, इसको रिट्रेसमेंट कहूँगा, क्योंकि मैं इसको फॉल नहीं कहूँगा। मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, बेस श्योर है निकलेगा मार्केट, क्योंकि डेटा जो है देखिए दो तरीके से ही एनालाइज करना होता है हम लोगों को। मैं हमेशा आपको बताता हूँ दो ही चीज़ मार्केट में आपको देखना है, एक है स्ट्रक्चर और दूसरा है हम लोग का डाटा। ठीक है, डाटा किस साइड आपको कह रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम आप देख ही सकते हैं। मेरा ये ट्रेड एरिया था यहाँ पे 825 के आसपास। ठीक है, 825 पे जब डेटा पॉजिटिव है तो मैं यहाँ से बाइंग कर लूँगा 875 के टारगेट के लिए। ठीक है, अभी टारगेट ऊपर होगा यहाँ पे, बट हम लोगों ने अभी कुछ नहीं किया है। ठीक है, जो जस्ट अभी ये मोमेंटम आया है तो इसको देखना भी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट हम लोग के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके बाद से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है मार्केट के अच्छा खासा मोमेंटम देते हुए मार्केट हम लोग के साइड में निकल रहा है। तो स्ट्रक्चर क्या है हम लोग का? स्ट्रक्चर है हम लोग का नेगेटिव, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए प्रीवियस में जो हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर ऐसे करके रखा हुआ था, आप यहाँ पे देखिए ये वाला, ये चेंज ऑफ करेक्टर अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ये मार्केट एक कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एरिया का एक रेंज है, तो कहीं ना कहीं ये अपने अपर एरिया में भी है, तो अपर एरिया से रेजिस्टेंस भी ले सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है। ठीक है, इसीलिए तो मैंने कहा कि अभी मैं यहाँ पे पहले वॉच करना चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर चलने भी लगे ये, तो इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा 875 को टच करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है। और अगर ये 875 नहीं जाता है, 800 के नीचे चला जाता है, 775 टच कर देता है, तो यानी कि क्लियर है मार्केट कि अभी बहुत समय है मार्केट में, नेगेटिविटी है मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर की वजह से। तो डेटा जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, अकेले उसको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, डेटा और स्ट्रक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए वर्क करने के लिए। क्योंकि स्क्रीन पे आपके डेटा दिख रहा होगा, हम लोग का डेटा जो है वो बाइंग साइड में इंडिकेट कर रहा है, बायर्स जो है वो कम दिख रहे हैं, और लास्ट 5 मिनट्स में भी अगर आप देखेंगे तो करोड़ करोड़ में अंतर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट 5 मिनट में देखेंगे तो आपको एक हिंट मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, कि कितना का डिफरेंस हो रहा है। 1,40,00,000 अगर सेलर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो उसी के अगेंस्ट में 1,09,00,000 बायर्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि बायर्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि जब तक बायर्स कम नहीं होंगे ना, तब तक मार्केट जो है ना वो ऊपर निकलेगा नहीं इतनी आसानी से। बायर्स जब तक माइनस होना स्टार्ट नहीं होंगे, तो उसके लिए तो फिर अभी समय है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देता है या फिर ब्रेक करता है। एक मैं यहाँ से लाइन मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आसानी हो हम लोग को समझने में। चलिए, ये रेजिस्टेंस हो गया हम लोग का। टोटस जो मार्केट है 23,809 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग अभी मार्केट को देखते हैं तो सेलर्स कम हो चुके हैं मार्केट के अंदर में, और लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में भी डेटा हम लोग को अच्छा खासा एक इंडिकेशन दे रहा है नीचे साइड का। तो 825 के आसपास से मैं यहाँ से सेल का प्लान करूँगा। ठीक है, और जो प्रीमियम लेंगे हम लोग 700 के आसपास का प्रीमियम लेंगे, क्योंकि प्रीमियम जो है वो छोटा रहेगा। फिलहाल अभी हम लोग वेट करेंगे क्योंकि 800 के आसपास है, 825 जाएगा तभी ऑर्डर प्लेस करना है हम लोग को। 825 काफ़ी ऊपर में भी है, नीचे भी नहीं है 825। ठीक है, देखते हैं। यहाँ से ट्रेडर्स मैं हाफ क्वांटिटी प्लेस कर रहा हूँ अपने। ठीक है, 23,700 के कॉल ऑप्शन को मैं हाफ क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, 450 क्वांटिटी मैं सेल कर रहा हूँ इसको। ठीक है, मैंने सेल कर दिया है। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और इसको प्लेस करने के पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे 800 का लेवल जो है 825 पे करना था, बट 800 पे मैंने हाफ क्वांटिटी किया है, ये एज्यूम करते हुए कि अगर 825 आ जाता है तो मैं अपनी पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर दूंगा। अगर ये ऐसा नहीं करता है मार्केट, ठीक है, तो फिर हम लोग 775 के आसपास, जो कि बहुत पास है टारगेट। ठीक है, तो इसमें बहुत प्रॉफिट नहीं बनेगा, इसमें
5,000 6,000 के आसपास का प्रॉफिट बनेगा इस वाले ट्रेड में 450 क्वांटिटी में, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा क्योंकि मेरा जो ट्रेड है वो 825 के आसपास है मेन ट्रेड, ठीक है। बट मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैनिकनेस दिखा रहा है सेलिंग साइड में, और डेटा भी काफ़ी क्विकली यहाँ पे चेंज हो रहा है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा पहले ऑर्डर प्लेस कर लिया है आज के दिन में भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डेटा को आपके सामने दिख रहा है कि क्या चीज़ हो रहा है ये। वैसे अगर मैं यहाँ से चाहता तो 825 पे ही प्लान करता, क्योंकि बेटर जो ट्रेड होगा वो 825 पे ही होगा, ठीक है। टोटस जो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है इसमें 900 क्वांटिटी और ऐड किया है, ठीक है, जिसमें अभी हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है 23,700 के आसपास। 23,700 के कॉल ऑप्शन में 10,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अब यहाँ पे प्लान मैंने ये किया है ना कि अगर मान लीजिए मार्केट 825 जाता है, ठीक है, तो मैं क्वांटिटी क्या करूँगा और 900 ऐड कर दूंगा, और ऐसा नहीं करता है मार्केट। और ये अभी अगर देखा जाए तो टारगेट, अगर कायदे से टारगेट अगर देखूँ तो मैं 775 ही है मेरा, ठीक है, 775 ही है अभी के हिसाब से। बट मैं 725 का यहाँ पे प्लान लेके चल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट है वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में हम लोग का कॉल जो है वो 35 लाख, सॉरी, जो बायर्स हैं वो 35 लाख प्लस हुए हैं, और जो सेलर्स हैं वो -80 लाख हुए हैं। तो वो चीज़ हम लोग के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर रही है इस ट्रेड को होल्ड करने के लिए, कि अभी ये ट्रेड में और भी पोटेंशियल है ऊपर जाने का, ठीक है। प्रीमियम पुट का ऊपर जा सकता है, कॉल का प्रीमियम और भी नीचे जा सकता है, ठीक है। मार्केट और भी नीचे जाने का पोटेंशियल अभी रखता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस किया है लगभग हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेवल से 798 के आसपास से। स्टॉप लॉस बनाएंगे हम लोग 825 का, टारगेट रहेगा 725 का, ठीक है। टारगेट हो रहा है 73 पॉइंट्स के आसपास का, 1:3 के आसपास का लगभग रिस्क रिवॉर्ड हम लोग का बन रहा है इस ट्रेड में, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छे से फॉलो अप हो रहा है यहाँ पे, देखते हैं, होल्ड करते हैं अभी। टोटल जो हम लोग का प्रॉफिट है वो 25,000 के आसपास का चल रहा है, ठीक है। टारगेट की बात करें तो 725 के आसपास टारगेट है, काफ़ी ध्यान रखना है हम लोग को ये चीज़ का, ठीक है। डेटा सारा का सारा हम लोग के फेवर में आ चुका है, पूरी तरीके से हम लोग के फेवर में है डेटा, और टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है, ठीक है, 725 का। चलिए यहाँ पे एग्जिट का प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, ये गैप फिल कर दिया है, इसको मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है, एग्जिट कर दिया है मैंने। टोटल से हम लोगों ने जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है वो 34,352 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। 725 के आसपास का टारगेट था, 730 के आसपास हम लोगों ने क्लोज कर दिया, ठीक है। 5 रुपये पहले ही टारगेट से हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है पोजीशन को। 900 क्वांटिटी था, 900 क्वांटिटी में 34,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। आज मेरा प्लानिंग था 1800 क्वांटिटी लेने का, कि 825 के आसपास जाता तो 1800 क्वांटिटी में प्लेस करता, बट ऐसा हुआ नहीं और मार्केट वहाँ से कंटिन्यू गिरता गया। कोई बात नहीं है, अच्छा एक प्रॉफिट है फिर भी, बाकी दिनों से तो एटलीस्ट बेटर है, क्योंकि 900 में कभी 15,000, कभी 18,000 और आज 34,000। और वो इसीलिए हुआ क्योंककि 70 लगभग कितने पॉइंट्स का टारगेट हम लोगों ने यहाँ पे लिया, 68 पॉइंट्स का, ठीक है। बॉटम पे मैंने एकदम सेल किया है इसको, 68 पॉइंट्स का आसपास का हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट डन किया है। और उसी के अगेंस्ट में आप एसएल देख सकते हैं 26,000 का, 26 पॉइंट्स का हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हुआ था, और टारगेट कितना बड़ा था। होप आपको ये ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा, किस तरीके से हम लोगों ने इस ट्रेड को प्लान किया। सेलर्स और बायर्स का जो ओवरऑल डेटा है हम लोग के साइड में था, सेलर्स कम थे मार्केट के अंदर में, यानी कि इसका मतलब सिंपल है, जब भी ऐसा आपके सामने होता है इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट क्या हो सकता है, डाउन जा सकता है। इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है आपको, और उसी पे आपको एक 100% कन्फर्म हो जाएगा तब जब लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में भी जो सेलर्स हैं वो नेगेटिव होने लगे। जैसे ही नेगेटिविटी आपको दिखे लास्ट 5 मिनट्स में, आप समझ जाइए कि मार्केट जो है वो गिरने वाला है। और उसी में अगर तेज़ी से माइनस हो, मतलब बहुत बड़ा बड़ा डेटा अगर कट रहा है, माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है मार्केट, स्पाइक दे सकता है। और जैसे ही मैंने इस चीज़ को अर्ली डिटेक्ट किया यहाँ पे इस पार्टिकुलर लेवल के आसपास, आप वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हैं यहाँ पे क्या डेटा हम लोग को शो कर रहा था, ठीक है।
टाइम था, मैं बता दे रहा हूँ, आप टाइम को चेक कर लीजिएगा। करीब टाइम था हम लोग का ये 10 बजे के आसपास का, ठीक है। तो 10 बजे का आप डेटा यहाँ पे चेक करिएगा, आपको दिखेगा कि 2 लाख यहाँ पे माइनस हुआ था डेटा में हम लोग का, ठीक है। 2 लाख के आसपास माइनस हुए थे सेलर्स लास्ट 5 मिनट में। तो वो एक इंडिकेशन हम लोग को मिल गया था कि मार्केट यहाँ से और गिर सकता है। तुरंत हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर प्लेस करने के बाद से रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद से और भी डेटा माइनस होने लगा और ट्रेड हम लोग का कंफर्म चल गया। देखिए, अब मैं यही प्लान बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे शुरू में जब मैं दूसरी तीसरी कैंडल जब चल रही थी तो मैंने क्या प्लानिंग बनाया था। बाइंग साइड का डेटा है, बाइंग का प्लानिंग बनाया था। लेकिन मैंने क्या कहा था कि मैं पहले इसको वॉच करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये ब्रेक होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में एक रेजिस्टेंस है और अगर रेजिस्टेंस है ना तो मार्केट में थोड़ा सा भी अगर ये रेजिस्टेंस फॉलो अप कर दिया तो मार्केट को क्या करेगा, गिरा देगा। और गिरा देगा तो आज एक्सपायरी है, डेटा भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने उसी चीज़ के लिए यहाँ पे वेट किया और हुआ क्या कि मार्केट यहाँ से 5-6 कैंडल्स जब नीचे गिरी तो तुरंत मार्केट ने अपने डेटा को चेंज कर दिया, न्यूट्रल कर दिया और न्यूट्रल के बाद से 1-2 कैंडल में नेगेटिव भी कर दिया, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको अपडेट भी किया था टेलीग्राम पे, अगर आप यहाँ पे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा। देखिए 9:26 पे मैंने यहाँ पे डेटा पॉजिटिव बोला था और 9:41 होते ही मैंने न्यूट्रल डेटा यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि डेटा न्यूट्रल है। और मार्केट आप देखिए कहाँ पे था उस वक्त, ठीक है। स्क्रीन पे आपको जो इमेज दिख रही है आपको एक आइडिया लग रहा होगा। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन हैं तो आपको ये मालूम पड़ रहा होगा, अगर नहीं तो फिर आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, वहाँ से आप क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस चैनल के अलावा हमारा कोई भी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं है। बाकी अदर आप किसी भी चैनल में ज्वाइन है, ठीक है, तो फिर वो एक फेक चैनल है। मैं क्लियर हूँ यहाँ पे कि वो फेक चैनल है, तो आप उसको लीव कर दीजिए। आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है, आप यहाँ पे लिंक देख सकते हैं। इस लिंक के अलावा कहीं भी आपको डॉट वगैरह स्लैश कुछ भी या कुछ भी दिख रहा है तो आप उस चैनल को लीव कर दीजिए, वो जेन्युइन चैनल नहीं है, ठीक है। वो फेक चैनल है, सेम नाम से क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे अभी मार्केट जो है वो 23,750 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और मार्केट है तो ओवरऑल आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी का प्लान क्या होगा, अभी 23,754 के आसपास है मार्केट। लास्ट 5 मिनट्स में अगर देखा जाए हम लोग तो अभी भी 10 लाख के आसपास का डेटा हम लोग को नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और ओवरऑल की अगर बात करें तो ओवरऑल तो हम लोग का नेगेटिव है ही डेटा, ठीक है। और 800 पे आप देखेंगे तो मार्केट देखेंगे तो 750 के आसपास अभी चल रहा है। तो इस तरीके से अगर डेटा है ना तो 775 जाने के बाद से एक और ट्रेड प्लान हो सकता है। जब तक 775 नहीं जाता है मार्केट तब तक ट्रेड प्लान करने में प्रॉपरली रिस्क होगा, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क लेके चलना चाहे तो हाफ क्वांटिटी यहाँ पे, हाफ क्वांटिटी यहाँ पे, ऐसे करके डेटा जब भी आपके सामने आए आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। ये रहता है आपका लॉजिक, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना होता है। तो अगर आपको भी ये सब चीज़ें प्रॉपर वे में सीखनी है तो डेफिनेटली आप कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है व्हाट्सअप का, वहाँ पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ कल के दिन में। थैंक यू सो मच।